5G वर्सेस कोरोना वायरस। कोरोना वैक्सीन को ढूंढने में लग चुकी है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को ढूंढने में तो उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज जो है हम लोगों के बीच सरपट से दौड़ रही वो है 5G वर्सेस कोरोना वायरस। लोगों में एक चीजें बैठ चुकी हैं, वो सोच रहे हैं कि 5G टेस्टिंग ही कोरोना वायरस के कारण है। तो दोस्तों आज हम इसी पर बहुत निष्कर्ष तरीके से इस पर अध्ययन करने वाले हैं, सोच समझने वाले हैं, पूरे फैक्ट के साथ समझेंगे कि आखिर 5G कोरोना वायरस में संबंध है कि नहीं है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि अंत में हम इस बात को भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा कोई न्यूज आए तो उसको हम कैसे जांच सकें कि न्यूज सही है या गलत है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। मैं विशाल जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त हम लोग आज ये देखेंगे कि आखिर क्या है। देखो वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम कम से कम समय में आपको इन सारी बातों को समझा देंगे कि आखिर ये 5G और कोरोना वायरस आखिर क्या है, इसमें संबंध है कि नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हमें इसी बात को समझना चाहिए आखिर 5G क्या है। दोस्त 5G क्या है? एक मोबाइल नेटवर्क है। आप सबको पता है कि 5G 4G की स्पीड को 100 गुना तेजी से स्पीड करने वाला एक मोबाइल नेटवर्क है, जो हमारे जीवन की शैली को, हमारे गतिविधियों को बड़ी तेजी से वृद्धि कर देगा, हमारे देश की इकोनॉमी को, डिजिटलाइजेशन को, मशीन टू मशीन लर्निंग को, इन सब बातों को ये 5G क्या है बढ़ा देगा। मतलब कि सीधा सब बात अगर समझे तो ये है कि ये हमें 1 GB प्रति सेकंड, हमारा 1 GB प्रति सेकंड के जरिए हमारी स्पीड को, हमारे डाटा को इन्वेस्ट करेगा। दोस्त क्या यही है 5G। लेकिन दोस्त पूरे दुनिया में 5G टेस्टिंग चल रही है 2018 से। लेकिन अब 2018 से 5G टेस्टिंग से लोगों के मन में अचानक से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ चुकी है कि ये 5G टेस्टिंग ही कहीं ना कहीं पक्षियों का मरने का, और पक्षियों के मरने से कोरोना वायरस के जुड़ने से एक पूरा लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग समझेंगे आखिर क्या है। पहले इस बात को समझ लेते हैं आखिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है। दोस्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सीधा सा मतलब होता है जिस बात को हम एक्सप्लेन न कर सके, अपने मन गढ़ंत बातों से उस बात को रखें, हमारे पास कोई फैक्ट न हो, किसी प्रकार की कोई अच्छी संस्था का रिपोर्ट ना हो, अगर वैसी बातें करें तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दोस्त हम आपको समझाएं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मौत का पता आज तक हम सबको किसी को नहीं पता है सही तरीके से कि उसका कोई ऐसी विश्वसनीय संस्था हमको नहीं बता चुकी, कोई रिपोर्ट, ऐसी कमेटी नहीं बताई कि इनकी मौत इस प्रकार से हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लोग अपने अपने तरीके से उसको बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। उसी प्रकार दोस्त 5G और कोरोना वायरस को लेकर भी एक लोगों के मन में वर्तमान में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन चुकी है, क्योंकि आप सब जानते हैं दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां इस समय बंद हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस बात को इतनी तेजी से फैलाया जा रहा है कि 5G टेस्टिंग ही कोरोना वायरस का कारण है। लेकिन दोस्त ये इसको हमें पहले जांचना चाहिए, समझना चाहिए। इस जांचना और समझने के लिए हमें इस बात को देखना चाहिए इसकी आखिर यह शब्द की उत्पत्ति होती कहां से है। दोस्त 6 दिसंबर 2018 को नीदरलैंड की एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आया। उसमें हेडलाइन में क्या था? डिड 297 बर्ड डाई बिकॉज ऑफ द 5G एक्सपेरिमेंट। उसमें नीदरलैंड के इस हेडलाइन में आया। आपको भी दोस्त पता है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी ट्विटर हो, अपना हेडलाइन इसलिए बनाता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। उसके अंदर की बातों को लोगों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ वहां पर यह भी लिखा था क्वेश्चन मार्क कि हमारी देश की मीडिया, भारत की मीडिया और अन्य देशों की मीडिया इस क्वेश्चन मार्क को, क्योंकि डिड 297 बट डाई टू बिकॉज ऑफ द 5G एक्सपेरिमेंट, इसको तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन मार्क को नहीं पढ़ा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ही होता है कि बातें अभी निष्कर्षतः साबित नहीं हुई है। लोग इसी बात को मानकर पूरे हमारे भारत में भी इस चीज को इतना तेजी से प्रचार प्रसार हुआ, इतनी तेजी से प्रचार प्रसार हुआ कि अंततः 2018 में आप एक मूवी देखे होंगे कि 2.0 रजनीकांत और अक्षय कुमार की एक फिल्म आती है 2.0, जो इसी पर निर्धारित थी कि इन्हीं टेस्टिंग के
रेडिएशन के जरिए पक्षियों की मौत हो रही है। उसमें आप देखे होंगे कि अक्षय कुमार पक्षी राज की भूमिका निभाते हैं। तो इसी पक्षी राज, इसी फिल्म का आप लोग ये भी जानते होंगे कि फिल्म का दर्शकों के मनो मस्तिष्क में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। और तो भारत की एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, आप इसको गूगल पे, यूट्यूब पे, आप इसको गूगल पे जाके आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं। जी न्यूज ने एक अच्छे लिखा, एक टाइटल लिखा, सच साबित हुआ 2.0 का कहानी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उस नीदरलैंड की मीडिया ने जिस प्रकार से इसको बोला कि यहाँ पर इससे पक्षियाँ मर रहे हैं, तो भारत में उस पर फिल्म बन गई। दोस्त, ये प्रक्रिया चलती ही रही थी। 2018 के बाद 2020 में आखिर वही होता है कि कोरोना वायरस आता है। साक्षर रूप में जाने जाने वाला, एजुकेटेड रूप में जाने जाने वाला देश ब्रिटेन में इस कदर इस बात को फैला कि वहाँ पर 5G टेस्टिंग की जो कंपनियाँ थी, वहाँ उनके खिलाफ हल्ला बोल चालू हो गया, उनकी ठोकाई पिटाई तक चालू हो गई। लोग वहां पर धरना देने लगे इस 5G कंपनी के टेस्टिंग को बंद किया जाए। लेकिन वहां के लोग इस बात को अभी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए थे आखिर इससे क्या हो रहा है ना दोस्त। लेकिन वो ब्रिटेन में हो गया तो लोग यहां तक था अभी तक पक्षी लोग, आप जानते होंगे पक्षियों को लेकर लोगों के अंदर उतनी संवेदनशीलता नहीं थी। लेकिन जब हम 2020 में कोरोना वायरस आता है तो आप लोग अभी तक इस बात का भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी हुई है आखिर कोरोना वायरस आया कैसा है। लेकिन लोग इस बात को बता चुके हैं कि ये चमगादड़ से आया है। तो लोग कहते हैं कि हम चमगादड़ से आया है, चमगादड़ मरते हैं, चमगादड़ को ये इस रेडिएशन के जरिए दिक्कत हुई है और मनुष्य लोग चमगादड़ का सूप पीते थे, इसके जरिए चीजें फैलती चली आई हैं। लोग तो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी बनी हुई थी दोस्त। तो जाकर WHO जैसे संस्था, यूनिसेफ जैसे संस्था को भी लगा कि बात इतनी ज़्यादा फैल रही है, दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, और लोग भी तो इस पे जांच पड़ताल चालू किए। जब इस पे जांच पड़ताल चालू किए तो WHO ने साफ शब्दों में, आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने साफ शब्दों में, पहली बात तो उन्होंने एक वीडियो खुद बनाकर इस पे अपलोड किया। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि वायरस कैन नॉट ट्रेवल बाय द रेडियो वेव, वायरस कैन नॉट ट्रेवल द रेडियो वेव। उन्होंने अच्छी तरीके से उसको बताया, फिर क्योंकि उन्होंने बताया कि ये कोई जो वायरस है वो रेडियो वेव की तरफ तरीके से चल नहीं सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता। उन्होंने आखिर इस बात को नकार दिया क्योंकि ये बात उनके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी। दूसरे फैक्ट को अगर हम चेक करें दोस्त, तो यूनिसेफ जो विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसने भी इस बात को माना कि उन्होंने बोला कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये एक अफवाह है। वहीं पर PIB, भारत का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस बात को अपने हेडलाइन में दिया कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों सीधा ये बातें अफवाह हैं, इस पे कोई ध्यान न दिया जाए क्योंकि 5G टेस्टिंग से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये पक्षी जो रेडिएशन से मर रहे हैं, ये कोई ऐसा बात नहीं, इसकी कोई थ्योरी अभी सिद्ध नहीं हुई है, ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। दोस्त, अगर हम इन सब बातों को भी छोड़ दें, इन सब बातों को एक साइड रख दें, एक अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए ये भी सोचें आखिर क्या अपने लॉजिकल थिंकिंग के, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से सोचें कि क्या 5G टेस्टिंग की ही कारण है कोरोना वायरस का। तो दोस्त, आप खुद सोचिए कि रवांडा, दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कांगो गणराज्य है, रवांडा है, बुरुंडी है, इन सब देशों में 5G छोड़िए, वहां पर अभी 3G नेटवर्क भी अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तो आज कोरोना का सबसे बड़ा कहर कांगो जैसे गणराज्यों में फैल रहा है। तो ये आप कैसे साबित करेंगे, कैसे आप सोचेंगे कि वहां पर तो 5G छोड़िए 3G भी नहीं पहुंच पाया है? आप अपने दिमाग से सोचिए। फिर दूसरी बात दोस्त, आप इस बात को भी सोचिए, अगर 5G नेटवर्क से आपको भी पता है कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है, हमारे श्वास के नलियों से, हमारे नाक के नलियों से ये हमारे फेफड़े में जाता है, हमारे फेफड़े को डैमेज करता है। दोस्त, अगर ये रेडिएशन के जरिए होता, अगर ये
कोई किसी रेडियो वेव के जरिए होता तो ये हम लोग मोबाइल से बातें करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल में रेडिएशन आता है, पहले हम कहते हैं, पहले इसको सूंघते हैं, फिर उसके कहते हैं हेलो हाफ सर क्या हाल है। ऐसा तो कभी नहीं करते, हम लोग सीधा कान से करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग मास्क लगाने से क्यों बचते? लोग मास्क के बजाय कान को ढकते, आंख को ढकते, क्योंकि दिन रात आप मोबाइल देख रहे हैं ना, दिन रात। लेकिन इसमें लोगों की भी गलती नहीं, लोग ऐसा क्यों सोचे, इस बात को भी हमें जानना चाहिए। लोग ऐसा क्यों सोचे? क्योंकि लोगों ने सोचा कि अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें कोरोना कैसे पकड़ रहा है, हम घर के अंदर हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं तो कैसे कोरोना पकड़ ले। तो जब ऐसी बातें आती हैं, ऐसी बातें आती है तो हमारे मन में एक बायस बन जाता है, हमारे दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है। तो लोग उस समय जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे बीच फैलाती है वही बातें हमारे दिमाग में धस जाती है और वही उसी को हम सही मान लेते हैं। तो दोस्त, ये आप अपने लॉजिकल थिंकिंग सोचिए। अगर अफ्रीका जैसे देश में वहां पर 5G नहीं है, वहां पर 3G नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं है, वहां पर कैसे पहुंच गया? अगर हम मास्क को ढकने से कोरोना से हम बच जाते हैं तो कैसे आप कह सकते हो कि मोबाइल से 5G नेटवर्क से हमें कोरोना हो रहा है? क्योंकि इसके जरिए तो आपको कान ढकना चाहिए, अपना आंखों को ढकना चाहिए। दोस्त, कॉमन सेंस से बातों को आप निष्कर्ष निकालेंगे तो बात सही आपको समझ में आएगी आखिर ये है क्या। तो अंत में दोस्त ये था 5G। तो सीधा सा मतलब है दोस्त, जो 5G या कोरोना वायरस में इसमें दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग बातें हैं। आप इस अफवाहों में बिल्कुल न पड़ें, समझ रहे हैं ना। आपको अब हम बताते हैं दोस्त, आखिर किसी भी न्यूज को हम उसको कैसे जानेंगे कि ये न्यूज सही है या गलत है। इसको जानने के लिए दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आप उस चीज को कोई भी न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई भी न्यूज आपके पास आती है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आपका दायित्व बनता है, आपका नागरिकता जिम्मेदारी बनती है कि उस न्यूज को फॉरवर्ड करने से पहले आप इस बात को जान लें कि उस न्यूज का सोर्स क्या है। वो न्यूज कोई संस्था ने लिखा है, कोई बड़ा अधिकारी ने, कोई कॉलेज का प्रोफेसर ने, वो न्यूज का सोर्स क्या है, उसका ऑथर क्या है। जब आप इस बात को जान लें कि ये कोई बड़ी संस्था, किसी बड़े कॉलेज का प्रोफेसर या फिर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट इस न्यूज को प्रकाशित किया है, तब आप उस न्यूज में बिलीव कर सकते हैं। तो उस न्यूज को आप खंगालिए, समझिए, तब उस न्यूज को फॉरवर्ड करिए। ये आपका सामाजिक दायित्व बनता है। दोस्त, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इन सब फेक न्यूज से, क्योंकि ये फेक न्यूज हमारे समाज को गंदा करता है। दोस्त, इस फेक न्यूज से दूर रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।